फ़ैहान स्टूडियो की दरसगाह में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो में लेकर हम हाजिर हुए हैं 7वीं जमात के लिए NCERT की किताब जान पहचान से 10वां सबक, जिसका उन्वान है पानी। ये एक नज़्म है, यानी पानी के क्या फ़वाइद हैं और पानी की कितनी अहमियत है और पानी की क्या क्या कितनी ज़रूरतें हैं पानी की, इन सब बातों पर एक नज़्म लिखी गई है जिसका उन्वान है पानी। आइए इस नज़्म को पढ़ते हैं। पानी से ज़िंदगी है, दुनिया हरी भरी है। पानी से सब हैं ज़िंदा, इंसान हो या परिंदा। चौपाए हों कि मछली, पानी है जान सबकी। सबको है प्यास लगती, सबको ज़रूरी पानी। पानी से साग भाजी, पानी से फूल फल भी। पानी से तंदुरुस्ती, पानी से दूर सुस्ती। पानी अगर हो गंदा, पीना न गुस्ल करना। दरिया से पानी मिलता, करना न उसको गंदा। नदी को साफ रखना, पानी को साफ रखना। ये नज़्म थी पानी, जिसे कौसर सिद्दीकी ने लिखा है। इस नज़्म में बताया गया है कि पानी से ही ज़िंदगी है और दुनिया पानी से ही हरी भरी है। इंसान हो या परिंदे हों, सभी पानी से ज़िंदा हैं। चौपाए हों या मछली हों, सबकी जान पानी, यानी बगैर पानी के वो ज़िंदा नहीं रह सकते। सबको प्यास भी लगती है, इसलिए सबके लिए पानी ज़रूरी है। पानी से साग भाजी, यानी पानी से ही सब्जियां उगती हैं और पानी से ही फूल फल भी खिलते और फलते हैं। इसी तरह पानी से तंदुरुस्ती भी है और पानी से सुस्ती भी दूर हो जाती है। लेकिन अगर पानी गंदा हो तो आपको ना तो उसे पीना है और ना गुस्ल करना है, यानी नहाना भी नहीं है। और पानी जो है हमें वो दरिया से मिलता है, इसलिए उसको गंदा नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, नदी को साफ़ रखना है और पानी को साफ़ रखना है। तो कौसर सिद्दीकी की ये नज़्म पानी की अहमियत, उसकी ज़रूरत और उसके फ़ायदे पर मबनी थी। आइए अब मश्क की तरफ बढ़ते हैं और इस सबक की मश्क़ें हल करते हैं। पहली मश्क है पढ़िए और समझिए, यानी कुछ अल्फाज हैं उनके मानी दिए हुए हैं। हालांकि इस नज़्म में बहुत ही आसान अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ 4 अल्फाज दिए हैं, जैसे परिंदा यानी पर वाला जानवर, चौपाए यानी 4 पैर वाला जानवर, 4 को कहते हैं चौपाए यानी 4 पैर वाला जानवर, सुस्ती यानी काहली और गुस्ल करना यानी नहाना। दूसरी मश्क है सोचिए और बताइए, यानी सवाल जवाब है। क्या है? पहला सवाल क्या है, पानी को ज़िंदगी क्यों कहा गया है? क्योंकि पानी ही से ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी का वजूद बगैर पानी के मुमकिन नहीं, इसलिए पानी को ज़िंदगी कहा गया है। दूसरा सवाल है पानी इंसान की किन किन ज़रूरतों को पूरा करता है? एक तो प्यास लगती है तब पानी की ज़रूरत होती है, और पानी इंसान के ज़िंदा रहने के लिए भी पानी ज़रूरी है। इंसान को साफ़ सफाई करने के लिए भी पानी ज़रूरी है। तीसरा सवाल है इंसान को किस तरह का पानी पीना चाहिए? तो बहुत ही वाज़ेह है कि इंसान को साफ़ पानी पीना चाहिए। चौथा सवाल है पानी कहाँ से मिलता है? तो पानी जो है हमें इस नज़्म में बताया गया है कि दरिया से मिलता है। हालांकि पानी समंदर से भी मिलता है, बारिश से भी मिलता है और हैंड पाइप से भी पानी हमें मैसर आ जाता है। पांचवा सवाल है नदी को साफ़ रखना क्यों ज़रूरी है? तो नदी को साफ़ रखना इसलिए ज़रूरी है कि उसी से हमें पानी मिलता है और हमें पानी पीना होता है, हमें पानी से गुस्ल करना होता है, पानी से हमें साफ़ सफाई करनी होती है। तो इसलिए अगर नदी का पानी साफ़ रहेगा तो हमें भी पानी साफ़ मिलेगा। तीसरी मश्क है नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। पहला मिसरा है इंसान हो या परिंदा, दूसरा मिसरा है सबको है प्यास लगती, इसी तरह तीसरा मिसरा है पानी से फूल फल भी, और चौथा मिसरा है पानी से दूर सुस्ती, और पांचवा मिसरा है पानी को साफ रखना। चौथी मश्क है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। अब पहला लफ्ज़ क्या है? ज़िंदगी, इसका मुतज़ाद आएगा मौत, और ज़िंदा
इसका मुतज़ाद आएगा मुर्दा, और इंसान इसका मुतज़ाद आएगा जानवर, और तंदुरुस्ती इसका मुतज़ाद यानी उल्टा आएगा बीमारी, और सुस्ती का मुतज़ाद आएगा चुस्ती। पांचवी मश्क है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से ये हटाकर नए लफ्ज़ बनाइए। यानी जैसे प्यासी है, इससे ये हटाकर प्यास बनाया गया है। इसी तरह बाकी जो 3 अल्फाज हैं उनसे ये हटाकर एक नया लफ्ज़ बनाना है। जैसे खेती से खेत, ज़रूरी से ज़रूर, और समुंदरी से समुंदर, और वक्ती से वक्त, और दिलचस्पी से दिलचस्प। छठी मश्क है, नीचे दिए हुए अधूरे शेरों को मुकम्मल कीजिए। यानी यहाँ 5 शेर दिए हुए हैं और उनको आपको मुकम्मल करना है। जैसे पहला शेर है, पानी से ज़िंदगी है, दुनिया हरी भरी है। तीसरा शेर है, चौपाए हो कि मछली, पानी है जान सबकी। और तीसरा शेर है, सबको है प्यास लगती, सबको ज़रूरी पानी। और चौथा शेर है, पानी से साग भाजी, पानी से फूल फल भी। और 5वां शेर है, दरिया से पानी मिलता, करना न इसको गंदा। 7वीं मश्क है, खुश ख़त लिखिए। यहाँ कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इन अल्फाज को उसके आगे लिखना है। जैसे चौपाए, मछली, तंदुरुस्ती, गुस्ल और सुस्ती। उनको, इन अल्फाज को उनके आगे जो डॉट डॉट वाली लाइन बनी हुई है उस पर आपको खुशखत लिखना है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नए सबक के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त।